कुशाल की आवाज सुनकर व्योम अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने सर घुमाकर दोनों को देखा। वो हैरान था। उसे पता ही नहीं चला कि कब दोनों जाकर उसके अगल बगल बैठ गए थे। फिर उसने अपने सामने देखा। अश्वथ को फोन स्क्रीन पर देखकर वो हैरान रह गया। उसे कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। अश्वथ ने पूछा, व्योम, आर यू ओके? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए, लेकिन तुम उससे बिना मिले वापस आ गए। अब तुम्हें वापस आने के बाद बुरा लग रहा है? तुम्हें पछतावा हो रहा है? तुम्हें उससे मिलकर कह देना चाहिए था। कम से कम तुम अपनी ये हालत तो ना करते। ब्लूम ने कहा, हाँ बॉस, हमें भी यही लगा था कि गया अकेला है, लेकिन जब आएगा तो साथ में होगी। माना कि दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच लड़ाई कम हो गई थी। मैं तो 100% श्योर हूं कि मिस एंटोनी भी इसे लाइक करती हैं। ये सुनकर व्योम ने कुछ नहीं कहा। वो बस ब्लूम को देखे जा रहा था। फिर कुशाल ने कहा, कुछ भी कहो तो बस ऐसे ही देखता रहता है। पूरा का पूरा उदास कुमार बन गया है। आप इसको वापस बुला लो। इसे आदित्य सर का असिस्टेंट बना दो। उनके साथ रहेगा तो उदासी चली जाएगी। व्योम ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कुछ सोच रहा था। अश्वथ ने कहा, ऐसे उदास होकर? व्योम ने नजरें नीचे कर लीं। फिर अश्वथ ने कहा, मैंने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुमने कॉल रिसीव नहीं किया, इसलिए मुझे कुशाल को कॉल करना पड़ा। ये सुनकर उसने जल्दी से अपने पैंट की पॉकेट से अपना फोन निकाला और देखा अश्वथ के 6 मिस्ड कॉल थे। उसने कुशाल के फोन को देखा। फिर अश्वथ ने कहा, मैंने तुम्हें वर्क पर्पस से कॉल किया था, तुम्हें वापस आना है। व्योम ने मना करते हुए कहा, आई एम सॉरी बॉस, लेकिन मैं यहाँ ठीक हूं, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। अश्वथ ने कहा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बुला रहा हूं। तुम्हें LFG और ब्लैक सोल के प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए आना होगा। सेल्वन और बाकी सब हैं, लेकिन तुम्हारी भी जरूरत है। ब्लैक सोल के साथ पहली बार कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर व्योम ने कहा, ठीक है बॉस, मैं वापस आ जाऊंगा। अश्वथ ने कहा, देन ओके, पुरानी बातों को भूल जाओ और आगे बढ़ो। जो हो गया सो हो गया। अगर उस बात को दिल से लगाकर रखोगे तो तुम्हें ही तकलीफ होगी। व्योम ने हाँ में सिर हिला दिया। अश्वथ ने कॉल कट किया। फिर उसे टिया का ख्याल आया। उसने उसे कॉल किया। टिया ने उसका कॉल रिसीव किया। उसकी चहकती हुई आवाज सुनाई दी, मुझे तो लगा था कि आप कॉल नहीं करोगे। उसकी आवाज की खनक से पता चल रहा था कि वो उसके कॉल करने से कितनी खुश है। अश्वथ बेड पर बैठा हुआ था। वो पीछे की तरफ झुकते हुए लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने माथे को उंगलियों से प्रेस करते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा, इसलिए मैंने कॉल किया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जिस पर टिया ने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है, मैं ओजन के साथ होटल आई हूँ उसकी मम्मी पापा से मिलने के लिए। मुझे उस बुरी आंटी को देखना है जिसने मेरे भाई को चुरा लिया था। ये सुनकर अश्वथ के चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। उसने झट से अपनी आंखें ओपन कर लीं। उसकी आवाज में गंभीरता आ गई थी। उसने पूछा, तुम मिस्टर एंड मिसेस सिद्धांत से मिलने के लिए गई हो? ओजन कहाँ है? जिस पर टिया ने कहा, मैं तो उनके रूम के बाहर हूँ। ओजन ने कहा है कि पहले वो उनको समझाएगा फिर मुझे मिलवाएगा। मैं यहाँ टहल रही हूँ। पता है मैं कितनी बोर हो रही थी। ओजन जब से अंदर गया है बाहर ही नहीं आया है। अच्छा हुआ आपने कॉल कर लिया। ये सुनकर अश्वथ ने कहा, तुम वहां अकेली हो? जिस पर टिया ने कहा, मैं अकेली नहीं हूं, ओजन। तभी बीच में ही अश्वथ ने कहा, तुम्हारे साथ एक भी गार्डियंस नहीं है ना? टिया ने ईमानदारी के साथ कहा, नहीं है, वो सब नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हैं। आप इतनी परेशान क्यों हो रहे हो? अब होटल के अंदर कौन मेरा एक्सीडेंट करेगा? यहाँ पर तो CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। वो CCTV कैमरे को देखते हुए बोली। अश्वथ उसे लेकर छोटी से छोटी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो भी तब जब चारवी थी। वो कभी सुधर नहीं सकती थी। फिर उसने जो उसके साथ किया, उसके बाद तो वो घायल नागिन की तरह मौके का इंतजार कर रही होगी। वो उसके साथ इतना बुरा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने जो टिया के साथ किया उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसे ये बात भी पता थी कि वो बीते दिनों अपूर्व थापर से मिली थी और उसके टच में थी। अपूर्व थापर जिसने अपने पिता को मार डाला, वो भरोसे के लायक नहीं था। टिया ने कहा, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मुझे मामी ने बताया कि मुझे सेल्फ डिफेंस भी आता है। अश्वथ उससे कहना चाहता था,
तुम छोटी बच्ची जैसी ही हो। वो उठकर बैठ गया। उसने कहा, तुम्हें उसके साथ जाने की क्या जरूरत थी? जिस पर टिया ने कहा, मैं बोर हो रही थी। ओजन होटल आ रहा था, इसलिए मैं भी उसके साथ आ गई। उसके पापा की तबीयत खराब है तो मैं उनसे मिलने के लिए आई हूं। उसने असली वजह बताई। फिर अश्वथ ने कहा, ठीक है, मैं गार्डियंस को। तभी बीच में ही टिया ने कहा, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मैं उनके रूम में चली जाती हूँ, आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अश्वथ ने कहा, तुम्हारी चिंता तो होगी ना, तुम कोई बात मानती हो? जिस पर टिया ने कहा, मैंने हॉस्पिटल में आपकी बातें मानी, फिर भी आप बोल रहे हो कि मैं आपकी बात नहीं मानती। मैं तो आपकी सारी बात मानती हूँ। अश्वथ उसे यही कहना चाहता था, हर बार तुम यही डायलॉग चिपकाती हो, पर उसने कुछ नहीं कहा। टिया मिस्टर एंड मिसेस सिद्धांत के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अचानक से वो रुक गई। उसने पीछे पलटकर देखा तो अपने पीछे चार्वी को देखकर वो हैरान रह गई। लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाई, पर उसे वो जानी पहचानी लग रही थी। उसकी आंखों के सामने फिर से धुंधली यादें दिखाई देने लगीं, जिसमें एक लड़की दूसरी लड़की के बाल पकड़कर दूर कर रही थी, उसे थप्पड़ मार रही थी। उसने अपना सर पकड़ लिया। वहीं चार्वी उसे देखकर घबरा गई। वो उसका पीछा कर रही थी, लेकिन उसे देखकर उसे घबराहट हो रही थी। वो उसे अश्वथ की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहती थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर अश्वथ आर्यन नाम का खौफ छाया हुआ था। अगर वो ये करने में कामयाब भी हुई तो अश्वथ आर्यन उसे पाताल से भी खोज निकालेगा। हमेशा की तरह उसने उसे लड़की समझकर छोड़ दिया था, लेकिन इस बार उसे मौत के मुंह में जाने से कोई नहीं बचा सकता था। वो टिया की तरफ बढ़ने लगी। टिया खुद को संभालने में लगी हुई थी। उसकी आवाज न सुनकर अश्वथ ने कहा, टिया, तुम ठीक हो? टिया, टिया। वो परेशान हो गया था। टिया ने जवाब दिया, मेरे पीछे मेरे सामने एक लड़की खड़ी है। उसे देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। वो मुझे जानी पहचानी लग रही है। ये सुनकर अश्वथ जल्दी से खड़ा हो गया। वो समझ गया था कि हो ना हो वो लड़की चार्वी ही है। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने कहा, मैं अभी गार्डियंस को इन्फॉर्म करता हूं, तुम जल्दी से ओजन के पास जाओ। टिया ने कहा, वो मेरी तरफ ही आ रही है। वो चार्वी को देख रही थी। ये सुनकर अश्वथ का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये उसकी गलती है। उसे ओजन पर गुस्सा आ रहा था। वो तेजी से अपने कमरे से बाहर निकला। उसने कहा, तुम मिस्टर एंड मिसेस सिद्धांत के कमरे में जाओ। तुम वहां खड़ी क्यों हो? लेकिन टिया वहीं जमकर खड़ी थी। उसे उसकी धुंधली यादें क्लियर दिखाई दे रही थीं। वो चार्वी को थप्पड़ मार रही थी। चार्वी उसके पास पहुंची ही थी। वो उसे छू भी पाती उससे पहले ही एक तेज आवाज सुनाई दी, रुको। चार्वी चौंक गई। उसने पीछे पलटकर देखा। अपूर्व गुस्से में लाल पीला खड़ा उसे घूर कर देख रहा था। उसे गुस्से में देखकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। टिया ने अपूर्व को देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। उसने अपना सिर पकड़ रखा था और उन्हें देख रही थी। अपूर्व तेजी से चलकर आया। उसने चार्वी का हाथ पकड़ लिया। उसे बेदर्दी से खींचते हुए वो अपने साथ ले गया। टिया ने कहा, उसे कोई आकर ले गया। उसकी आवाज सुनकर अश्वथ, जो ओजन के कमरे के बाहर पहुंच गया था, वो रुक गया। उसने कहा, कोई पहुंच गया और उसे लेकर चला गया? टिया ने कहा, हाँ, एक आदमी, वो बहुत गुस्से में था। अश्वथ सोच में पड़ गया। क्या वो आदमी अपूर्व था पर है? उसने कहा, तुम ठीक हो ना? ये कहकर उसने राहत की सांस ली। टिया ने कहा, हाँ मैं ठीक हूं, बस सर में दर्द हो रहा है। अश्वथ ने कहा, मिस्टर एंड मिसेस सिद्धांत के कमरे में जाओ। टिया उनके रूम के बाहर जाकर खड़ी हो गई। फिर अश्वथ ने कहा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं गार्डियंस को। तभी टिया ने कहा, नहीं ठीक है, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, मुझे दोबारा से हॉस्पिटल नहीं जाना। अश्वथ ने कहा, तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे भाई को कॉल करता हूं। टिया ने कहा, ठीक है। उसने इतना कहा ही था कि ओजन रूम से बाहर निकल कर आया। टिया ने कहा, ओजन बाहर आ गया है। अश्वथ ने बस छोटा सा जवाब दिया, फिर टिया ने कॉल कट किया। उसे देखकर ओजन को अंदाजा हो गया। उसने उसे कंधे से पकड़ा और कहा, आर यू ओके? तुम्हें फिर से कुछ याद आया क्या? टिया उसे बताने लगी। ये सुनकर ओजन हैरान रह गया। वो वहां देखने लगा। वो जिस लड़की के बारे में बात कर रही थी वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी।
वो उसे अंदर ले गया, जहां मिस्टर एंड मिसेस सिद्धांत सोफे पर बैठे हुए थे। जैसे ही दोनों ने टिया को देखा तो वो हैरान रह गए। मिसेस सिद्धांत को वो जानी पहचानी लगी। वो उसे ही देख रही थी। मिस्टर सिद्धांत भी उसे ही देख रहे थे। आखिर वो उनके पहले प्यार की बेटी थी। उन्हें कोई हैरानी नहीं हो रही थी। दोनों भाई बहन अपनी मां पर ही गए थे। वो स्नेह भरी नजरों से उसे देख रहे थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ ओजन, ये ठीक तो है ना? जिस पर ओजन ने कहा, डैड बस सरदर्द कर रहा है। उसने टिया को सोफे पर बिठाया, फिर उसे गिलास में पानी डालकर दिया। टिया पानी पीने लगी। तभी मिसेस सिद्धांत ने कहा, तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें जानती हूं। मुझे किसी की याद आ गई। तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखाई देती हो। टिया, जिसने पानी का एक घूंट भरकर पी लिया था, उनकी बात सुनकर वो उन्हें ही देखने लगी। उसने कहा, आपको मैं जानी पहचानी तो लगूंगी ही। आखिर मेरी माँ से ही तो मेरे भाई को चुराया था। आपने तो मेरी माँ पर तरस भी नहीं खाया। ये सुनकर ओजन हैरानी से अपनी बहन को देखने लगा। उसने टिया से ऐसी कोई बात एक्सपेक्ट नहीं की थी। मिसेस सिद्धांत मुंह फाड़कर उसे ही देख रही थीं। वो गुस्से में ओजन को घूरने लगी। ओजन ने उनका गुस्सा इग्नोर किया और उनका इंट्रोडक्शन देते हुए बोला, टिया, ये मेरे डैड हैं, मिस्टर राजवीर सिद्धांत, और ये मिसेस काव्या सिद्धांत। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही टिया ने कहा, ये वो औरत है जिसने आपको मम्मा और मुझसे दूर कर दिया। ये सुनकर ओजन चुप हो गया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे टिया मिसेस सिद्धांत को ताना मारने ही आई थी। मिसेस सिद्धांत दोनों भाई बहन को आग उगलती नजरों से देख रही थी। उन्होंने टिया को देखा, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, ना ही वो कुछ भी कहने से हिचक रही।